नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रीट एग्ज़ाम के बारे में। रीट की जो आपकी एग्ज़ाम है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक है, तो उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है जिससे अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द बना है? देखिए, मूवर आपको ऑप्शन में दे रखा है, मूव दे रखा है, मोटिव दे रखा है और मूवर्स दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए एस नहीं आता है, केवल मूवर शब्द से बना है जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, उससे अंग्रेजी भाषा का शब्द मोटिवेशन बना है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। देखिए, अभिप्रेरणा के 3 मूल तत्व होते हैं और वो 3 मूल तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आवश्यकता, दूसरा होता है प्रणोद, तीसरा होता है प्रोत्साहन या लक्ष्य है। ये जो आपका प्रोत्साहन है, जो ये जो लक्ष्य है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अभिप्रेरक भी बोल सकते हैं और इसी को अपन उद्दीपक भी बोल सकते हैं। और जो प्रणोद है इसको अपन अंतर्नोद भी बोलते हैं और एक आवश्यकता होता है। तो ये 3 तत्व होते हैं, उपलब्धि तत्व नहीं होता। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है जो कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतर क्या है? इमोशन है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से ये बना है? तो देखिए कौन से शब्द से बना है ये? इमोवियर से बना है, EMOVERE। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्यक्ति भालू या शेर को देखता है। एक व्यक्ति है जो कि एक भालू और शेर को देखता है और भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। ये जो कथन है वो निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत की ओर संकेत करता है? देखिए 4 आपको सिद्धांत के नाम दे रखे हैं। आपको बताना है कि एक व्यक्ति है वो भालू या शेर को देखता है, उसके बाद में भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो डर जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत है जो कि काम करता है? देखिए, कैनन बोर्ड सिद्धांत है, जेम्स लेंगे सिद्धांत है, स्केक्टर सिंगर सिद्धांत है और संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत है। तो जेम्स लेंगे सिद्धांत को ये फॉलो करता है, जिसके कारण वो भाग जाता है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बुद्धि की पहचान करने के लिए किया जाता है, अभिक्षमता की पहचान करने के लिए, अभिवृद्धि की पहचान करने के लिए या फिर झूठ की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, पॉलीग्राफ जो उपकरण आता है वो किस काम में आता है? झूठ को पकड़ने के लिए काम में आता है, झूठ की पहचान करने के लिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दायां गोलार्ध, बायां गोलार्ध, लिम्बिक तंत्र और लघु मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का वो कौन सा भाग होता है जो कि सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है? बायां गोलार्ध होता है। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, उसको किस नाम से जानते हैं? समाजीकरण के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? प्रशंसा, आकांक्षा स्तर, उपलब्धि की आवश्यकता या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में आपको पूछा है, तो आपको देखिए प्रशंसा, आकांक्षा स्तर और उपलब्धि की आवश्यकता, ये तीनों ही बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है, आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? जन्मजात अभिप्रेरक इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, प्यास, आकांक्षा, निंद्रा, भूख। तो आप इसका आइडिया लगा गए होंगे कि देखिए, प्यास जो होती है वो क्या होती है? जन्मजात लगती है, भूख लगती है हर इंसान को, नींद आती है, लेकिन आकांक्षा जो है वो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता कौन है? यानी कि प्रेरणा प्रबलन जो हास्य सिद्धांत है उसके प्रतिपादक का नाम आपको बताना है। हल, फ्रायड, मेस्लो, केप्सन। तो देखिए, सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रोहन बाहुबली की नवीनतम जो चित्रकथा है, यानी कि जो बाहुबली की नवीनतम फिल्म है, उसकी पुस्तक पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि भाई ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। देखिए, बाहुबली और उसके परिवार के साथ में क्या हुआ था वो ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वो उसकी पुस्तक को पढ़ रहा है। आपको बताना है कि ये सर्वोत्तम उदाहरण है। किसका उदाहरण है? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का उदाहरण है, या न तो आंतरिक और न ही बाह्य अभिप्रेरणा। तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या बोलते हैं अपन? सकारात्मक अभिप्रेरणा ही बोलते हैं। वो अभिप्रेरणा जो कि स्वयं से प्रेरित होती है, यानी कि स्वयं की इच्छा से कोई कार्य अपन करते हैं
स्वयं से प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं जिससे स्वयं को वो कार्य करने के बाद में संतोष मिलता है, अपनी खुद की वो रुचि से अपन जो कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं। अब देखिए उसमें उस बच्चे की, रोहन की यानी खुद की इच्छा है, उसको ये कार्य करने से संतोष मिलता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वो इसका इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वो इस पुस्तक को पढ़ रहा है। इसलिए ये केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। यह प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी से संबंधित है? सम्मान और प्रतिष्ठा कौन सी श्रेणी से संबंधित है, ये आपको बताना है। व्यक्तिगत, शरीर कार्य की, सामाजिक या राजनीतिक? तो ये किससे संबंधित होते हैं? सामाजिक से संबंधित होते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? प्रेरणा क्या है? मोटिवेशन के बारे में आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा मोटिवेशन को सही तरीके से परिभाषित करता है। ये रीट लेवल 2018 में आया हुआ था फर्स्ट लेवल के अंतर्गत। देखिए ऑप्शन आपको कुछ बड़े दे रखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए एक एक ऑप्शन को। मैं आपको डायरेक्ट इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मोटिवेशन को ये सही तरीके से डिफाइन करता है। छात्र भी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और काफ़ी प्रयास के साथ में वो बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक वो प्राप्त करता है। तो ये मोटिवेशन को सही तरीके से परिभाषित करता है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यदि बाह्य प्रेरणा समस्या के अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, यह बताना है आपको। यदि बाह्य प्रेरणा समस्या के अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत है, अपने आप में एक अंत है, एक शुरुआत तथा अंत है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए बाह्य प्रेरणा जो है वो समस्या के अंत की युक्ति है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या हो जाएगी इसमें? अपने आप में क्या हो जाएगी? अंत हो जाएगी। ठीक है, बाह्य प्रेरणा समस्या का अंत हो गई तो ऑब्वियस सी बात है आंतरिक प्रेरणा अपने आप में क्या हो जाएगी? एक अंत हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड। अगला दे रखा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंधन और संगठन के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धांत है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंधन और संगठन के लिए देखिए 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। चयन, अभिप्रेरणा, अति महत्व, हस्तक्षेप या नियम संहिता। और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंधन और संगठन के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक का सिद्धांत है। देखिए चयन होगा इसके अंतर्गत, अभिप्रेरणा होगा और नियम संहिता होगा, और ये आपको दे रखा है पहले ऑप्शन के अंतर्गत। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको मोटिवेशन के बारे में, वह प्रक्रिया नहीं है यानी कि गलत कथन कौन सा है मोटिवेशन के बारे में वो बताना है आपको। अभिप्रेरणा व्यवहार को अर्जित करती है और उसे बनाए रखती है, बिल्कुल बनाए रखती है। व्यवहार को निर्देशित करती है और नियमित करती है, बिल्कुल करती है। व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है, और अगला दे रखा है व्यवहार को चयनित करती है और लक्ष्य की ओर ले जाती है, तो ये भी ले जाती है। ऑप्शन सी इसके अंतर्गत नहीं होगा, ये अभिप्रेरणा का कार्य नहीं होता, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, उसको मोटिवेशन अभिप्रेरणा के नाम से अपन जानते हैं। अगला दे रखा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल प्रवृत्तियों के बारे में 14 जो प्रकार बताए हैं, किसने बताए हैं? कौन से साइकोलॉजिस्ट ने? वो आपको बताना है। ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ? तो देखिए मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अभिप्रेरणा का परिणाम है, अभिप्रेरणा का परिणाम क्या है? लक्ष्य केंद्रित व्यवहार है, अनिर्देशित व्यवहार, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार या समस्या समाधान अभिवृत्ति? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, क्योंकि लास्ट में उद्दीपक को ही प्राप्त करता है वो, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मेस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? भावनाओं पर आधारित है, इच्छाओं पर आधारित है, आवश्यकताओं पर है या फिर कार्यों पर? तो मेस्लो का जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर आधारित है? आवश्यकताओं के ऊपर आधारित है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, किसका होता है? संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का या फिर चिंतन का? तो देखिए संवेग का होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो कि पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता कौन सी होती है? एक विशेषता होती है जो कि पाई जाती है। किन में पाई जाती है ये आपको बताना है। केवल मनुष्यों में पाई जाती है मूल प्रवृत्ति, केवल
बिल्लियों और चूहों में पाई जाती है, या सभी प्राणियों में पाई जाती है और जन्मजात होती है और ये प्राकृतिक होती है, या फिर केवल कलाकारों में पाई जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मूल जो प्रवृत्ति होती है वो सभी प्राणियों में पाई जाती है, जन्मजात होती है और ये प्राकृतिक होती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, हास्य जो मूल प्रवृत्ति होती है वो केवल मनुष्य ही में ही पाई जाती है, पशुओं में पक्षियों में नहीं पाई जाती। तो इसको आप नोट डाल के कहीं लिख लेना, मूल प्रवृत्ति जो हास्य होती है वो केवल मानव जाति में ही, मनुष्य में ही पाई जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, या शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक क्या करता है, शीघ्र सीखता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं। प्रेरक के अंतर्गत क्या सम्मिलित होते हैं, प्रोत्साहन, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकताएं, या ये सभी शामिल होते हैं। तो वैसी बात है, ये सभी शामिल होते हैं प्रेरक के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है, गणितीय प्रेरणा है, या फिर आंतरिक और बाह्य दोनों है। तो देखिए इसके अंतर्गत इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बाह्य प्रेरणा ही। ये बाह्य प्रेरणा है, इसको नकारात्मक प्रेरणा के नाम से भी अपन जानते हैं। ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या है, डांटना, आलोचना, जुर्माना, या प्रोत्साहन। प्रोत्साहन करना यानी कि उसको मोटिवेट करना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वह संवेग जो कि सामान्यतः सुख देता है, सामान्यतः सुख देने वाला संवेग इनमें से कौन सा है, करुणा, भूख, एकाकीपन, या आत्माभिमान। तो इसका राइट आंसर होगा आत्माभिमान। इसको सर्वोच्च संवेग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वो क्या करेगी, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी जो हैं वो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड हैं। इसके संदर्भ में वो क्या करना चाहेगी। देखिए चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। वो क्या करेगी, अंतिम परिणाम के ऊपर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की जो प्रक्रियाएं होगी उसके ऊपर वो ध्यान देगी। तो ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि है, प्रेरणा की विधि इनमें से कौन सी है वो आपको बतानी है। रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, प्रशंसा करना, या उपयुक्त सभी। तो वैसी बात है, उपयुक्त सभी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला दे रखा है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो कि प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, जॉनसन के द्वारा, गुड, बर्नार्ड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो कि प्राणी के व्यवहार को इंगित करती है और निर्देशित करती है। तो ये किसके द्वारा दी गई है, जॉनसन के द्वारा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है, प्रेरणा का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है, आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, तुष्टि, चालक। तो देखिए आवश्यकताएं बिल्कुल होता है, प्रोत्साहन भी होता है और चालक भी होता है, तुष्टि नहीं होता। ये क्वेश्चन पहले भी अपने आ चुका है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है, छात्रों की जो निष्पत्ति है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। देखिए इसका आंसर होगा स्व प्रत्यय के ऊपर निर्भर करती है, बुद्धि के ऊपर निर्भर करती है, अभिरुचि के ऊपर निर्भर करती है, और अभिप्रेरणा के ऊपर वो निर्भर करती है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है शारीरिक बनावट, तो वैसी बात है शारीरिक बनावट पर वो निर्भर नहीं करती। यहाँ पर जाति दे रखा है तो ये भी सोचने की बात है, जाति के ऊपर वो निर्भर नहीं करती, और लिंग के ऊपर भी वो निर्भर नहीं करती। स्व प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा के ऊपर वो निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए प्यास बिल्कुल प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, नेचुरल है। भूख भी है, सुरक्षा भी है। प्रतिष्ठा, देखिए प्रतिष्ठा जो है वो प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है, कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। चार आपको लक्षण दे रखे हैं, कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण वो आपको बताना है। सहनशीलता, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, या ये सभी। तो बिल्कुल ये सभी क्या होगा, इसका आंसर होगा। एक जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसके ये सभी लक्षण होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।